नमस्कार, मैं हूं मोनिका। मोनिका's वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 5 सितंबर का दिन बहुत नज़दीक है और 5 सितंबर के दिन हम टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस मनाते हैं। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं जब भी कोई इस तरह का खास दिन होता है, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या अन्य कोई दिन हो, मैं आपको स्पीच की पूरी स्क्रिप्ट देने की कोशिश करती हूँ। आपको वैसे तो गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारी स्पीच की स्क्रिप्ट मिल जाएगी, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरी जो स्क्रिप्ट हो वो थोड़ी सी अलग हो, कुछ अनोखे अंदाज में मैं आपको वो स्क्रिप्ट दूं, ताकि आप जब उसका इस्तेमाल करके स्पीच दें, भाषण दें, तो आपका जो भाषण हो वो सबसे अलग हटकर हो। तो मेरी इस स्पीच की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप एक बहुत शानदार भाषण दीजिए, बहुत अच्छी स्पीच दीजिए और पूरे मंच को जीत लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। आज शिक्षक दिवस के दिन मैं अपने सभी गुरुओं को, मेरे सभी शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज मेरे शब्दों के साथ आप कल्पना लोक में विचरण करें। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठे सभी लोगों की आंखें एक मंजर को मेरे साथ देखें। चिलचिलाती धूप है, दूर सड़क पर एक बस जो कि खचाखच भीड़ से भरी हुई है, लोगों से भरी हुई है, वो चलती चली आ रही है और शिक्षक महोदय खड़े खड़े उस बस का इंतजार कर रहे हैं। जब वो बस आकर रुकती है और शिक्षक महोदय उसमें प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें बैठने की कहीं भी जगह नहीं है, लेकिन शिक्षक महोदय को तो पहुंचना है और इसीलिए वो पूरे 4 घंटे का सफर खड़े खड़े तय करते हैं। अंत में बस उन्हें एक छोटे से गांव की कच्ची पगडंडी पर उतार कर आगे चल देती है। उस कच्ची पगडंडी से चलते हुए वो पहुंचते हैं सरकारी स्कूल में, एक ऐसे स्कूल में जहां पर न तो कोई खिड़की है, न ही कोई दरवाजा है। उस स्कूल की छत में बड़े बड़े छेद हैं, जहां से हर मौसम कुछ ज्यादा ही महसूस होता है, जहां पर बच्चे नीचे जमीन पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसी जमीन पर बैठकर अपने भविष्य के सपनों को वो बुनते हैं और उन सपनों को उड़ान देने का काम करते हैं शिक्षक महोदय। उन सपनों को पंख देने का काम करते हैं शिक्षक महोदय। वो शिक्षक महोदय इतनी दूर गांव में इसलिए नहीं जाते कि उन्हें वेतन बहुत अच्छा मिलता है, बल्कि वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उन बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उस गांव से कोई आईएएस बनकर निकले, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनकर निकले और उस गांव में जो गरीब वर्ग के किसान हैं, जो अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनके भविष्य को संवार लें, सुधार लें। और वही शिक्षक भविष्य में अपने धुंधलाते हुए चश्मे से जब आपको डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस ऑफिसर बना हुआ देखते हैं, आपको समाज की सेवा करते हुए देखते हैं, समाज के अच्छे ओहदों पर देखते हैं, तो उन्हें बहुत गर्व होता है। उन्हें ये महसूस होता है कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा सार्थक हो गई, उनके द्वारा दी गई शिक्षा का उन्हें फल मिल गया। एक शिक्षक अपना पूरा जीवन लगा देते हैं विद्यार्थी का, छात्र का जीवन संवारने के लिए। यदि शिक्षक इस समाज में, इस देश में गलत हो जाए, यदि शिक्षक की शिक्षा गलत हो जाए, तो पूरे देश का भविष्य खतरे में हो सकता है। इसलिए हमारे देश में, समाज में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है। शिक्षक को ईश्वर के समतुल्य रखा गया है, शिक्षक को ईश्वर के भी पहले माना गया है और ये कहा गया है कि माता पिता भी हो, ईश्वर भी हो, लेकिन यदि गुरु आपके सामने खड़े हैं तो सबसे पहले आप गुरु का सम्मान करें, गुरु को मान दें, क्योंकि गुरु से ही पूरा जीवन है। शिक्षा के मंदिर में खूब तपाया गया मुझे,
तभी तो मैं सूरज की तरह बाहर निकला और जिंदगी भर जिसे मैं देख कर इतराता रहा, मेरा स्वरूप तो मिट्टी की धरोहर निकला। हम आज अपने जीवन में जो कुछ भी है और भविष्य में हम जिस भी मकाम पर होंगे, उसके पीछे हमारे शिक्षकों की कड़ी मेहनत है। हमारे शिक्षकों के द्वारा हमें दिया गया समय है, हमारे शिक्षकों के द्वारा दी गई शिक्षा है। शिक्षक के लिए सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि शिक्षक ने जो हमें दिया है, शिक्षक ने जो हमारा जीवन संवारा है, उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए ये पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद बहुत सारे साथी, बहुत सारे विद्यार्थी एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, स्पेस में जाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे सहपाठी साथी हैं जो राजनेता बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, मीडिया में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा पत्रकार बनना चाहते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, बहुत कम ऐसे सहपाठी साथी हैं जो ये कहते हैं कि वो टीचर बनना चाहते हैं, वो शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक बनना हमेशा से दूसरा विकल्प होता है। टीचर बनना हमेशा से सभी के लिए प्लान बी होता है। प्लान ए कभी भी टीचर बनना क्यों नहीं होता? क्या इस बात पर कभी हम सब ने आपने विचार किया है? हम चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो विकास करे। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो देश हो उसका भविष्य सुदृढ़ हो। लेकिन जब देश का भविष्य, देश के बच्चे भविष्य में शिक्षक के प्रोफेशन को नहीं चुनना चाहते हैं, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, वो किसी दूसरे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन वो शिक्षक बनना ही नहीं चाहते, तो इसके पीछे का कारण जानना बहुत आवश्यक है। एक शिक्षक जो पूरे समाज की इमारत की नींव को रखने का काम करता है, यदि वो नींव ही मजबूत नहीं होगी तो भविष्य में उस इमारत को कैसे हम मजबूती से रोक पाएंगे, कैसे उस इमारत को और ऊंचा उठा पाएंगे? क्योंकि नींव यदि मजबूत नहीं है तो किसी भी क्षण, किसी भी वक्त वो इमारत के गिरने का भय रहता है। विडंबना ये है कि इस देश में शिक्षकों के पास बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ दूसरी भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। कभी वो मतगणना में उलझे होते हैं, कभी वो जनगणना में उलझे होते हैं, कभी उन पर मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी होती है। ऐसे सरकार के तमाम कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। हम ये क्यों नहीं सोचते, हम ये क्यों नहीं समझते कि शिक्षकों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरे प्रोफेशन में यदि कोई व्यक्ति गलती कर भी दे तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन एक शिक्षक यदि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से न निभा पाए तो उसका असर, उसका प्रभाव पूरे समाज, पूरे देश पर होता है, भविष्य पर होता है। मेरा शासन से भी अनुरोध है कि वो देश के शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं, कुछ ऐसे नियम बनाएं, कुछ ऐसे आमूलचूल परिवर्तन करें जिससे हमारे समाज के, देश के शिक्षक अपनी स्थिति में और बेहतर कर पाएं और अच्छे पायदान पर जा पाएं। और जब देश के बच्चे हमारे शिक्षकों को देखें तो उन्हें ये न लगे कि शिक्षक बनना मेरे लिए प्लान बी में शामिल है। वो ये कहें कि मैं भी भविष्य में टीचर बनना चाहता हूँ, शिक्षक बनना चाहता हूँ। एक दिन शिक्षकों को धन्यवाद दे देने से, शिक्षक दिवस मना लेने से हम शिक्षकों को सही गुरु दक्षिणा नहीं दे पाएंगे। यदि हमें अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा देनी है तो हमें उनके बताए हुए मार्गों पर चलना होगा, उनकी दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी हम अपने गुरु को, अपने शिक्षक को गुरु दक्षिणा दे पाएंगे। एक बार फिर मैं अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और बस यही कहूँगी कि जो शिक्षित कभी नहीं होते वो वंदित कभी नहीं होते, जिनका नाता न हो विद्यालय से वो ज्ञानी पंडित कभी नहीं होते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और आप मेरा पिछले साल का जो टीचर्स डे का वीडियो है वो भी ज़रूर देखिएगा। उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको।
आप उसकी जो स्पीच की स्क्रिप्ट है उसको और आज की वीडियो की जो स्क्रिप्ट है उसको मिलाकर कुछ नया स्पीच तैयार कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी स्पीच देंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्पीच कैसी रही। यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फेसबुक का एक पेज बनाया है मैंने और साथ ही मेरा जो मेल आईडी है वो सारी जानकारी भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो YouTube फैमिली है वो 32K यानी कि 32,000 पर पहुंच चुकी है और आपका जो प्यार है, जो साथ है, बस ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिएगा क्योंकि यही मेरा आगे बढ़ने का हौसला है। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मेरे चैनल को बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो उसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।